महाराष्ट्र में सरकारी एजेंसियां इस वक्त सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली एजेंसियों ने जहां पहले शिवसेना और एनसीपी के नेताओं को लगातार पूछताछ के लिए बुलाया, तो वहीं अब बीएमसी की नजर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर पर है, जिससे बचने के लिए राणे ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नारायण राणे ने मुंबई के जुहू स्थित अपने बंगले में किए गए कथित बदलाव को लेकर बीएमसी के नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। नारायण राणे ने बीएमसी द्वारा 25 फरवरी, 4 मार्च और 16 मार्च को भेजे गए बंगले में अवैध निर्माण के लिए नोटिसों को रद्द करने की मांग की है। राणे ने अपनी याचिका में कहा है कि बीएमसी इस मामले में उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। इस मामले में नारायण राणे के वकील ने हाईकोर्ट में जस्टिस ए सैयद की बेंच के सामने सोमवार को तत्काल सुनवाई करने की गुजारिश की, जिसके जवाब में बेंच ने कहा कि वो इस संबंध में मंगलवार को सुनवाई करेगी। बता दें कि शिवसेना के प्रभुत्व वाली बीएमसी ने हाल में बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को नोटिस जारी कर उनके बंगले में किए गए कथित तौर पर अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया था। बीएमसी ने अपने नोटिस में स्पष्ट तौर पर कहा था कि यदि अवैध निर्माण नहीं हटाए गए तो उसे बीएमसी द्वारा गिरा दिया जाएगा और गिराने का सारा खर्च राणे और उनके परिवार से वसूला जाएगा। राणे की याचिका में दावा किया गया है कि बीएमसी का नोटिस आर्टलाइन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के नाम पर जारी किया गया है, जिसे एक अन्य कंपनी में मिला दिया गया था, जिसमें नारायण राणे और उनके परिवार का शेयर हुआ करता था। याचिका में यह भी कहा गया है कि कंपनी के लाभार्थी मालिक होने के नाते नारायण राणे और उनका परिवार मुंबई के जुहू स्थित आदेश बंगले में रहता है। चूंकि परिसर कंपनी के स्वामित्व में था, इसलिए कंपनी के माध्यम से ही याचिका दायर की गई है। बता दें कि नारायण राणे की पत्नी नीलम राणे और बेटे नीलेश राणे इससे पहले आर्टलाइन प्रॉपर्टीज के निदेशक रह चुके हैं। उन्होंने बीएमसी के इस नोटिस का जवाब दिया, जिसमें बीएमसी के एक्शन को उन्होंने दुर्भावना से भरा हुआ बताया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि बीएमसी का नोटिस बंगले के निर्माण को 9 साल पूरा होने के बाद आया है। नारायण राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा कि कंपनी ने आवेदन में स्पष्ट किया है कि बीएमसी के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है और पूरा परिसर फ्लोर स्पेस इंडेक्स सीमा के भीतर ही बनाया गया है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।